उधमपुर डोडा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्षेत्र की विकासात्मक प्रगति, खासकर डोडा और किश्तवाड़ का आंकलन करने के लिए डोडा का दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की तथा इसकी चुनौतियों को स्वीकार किया। डॉक्टर सिंह ने ग्रामीण सड़कों और बुनियादी ढांचे के विकास सहित 2014 से मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरह डोडा में लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने और भारत में राजमाश को मुख्य फसल के रूप में पेश करने की सरकार की पहल का भी उल्लेख किया। डॉक्टर सिंह द्वारा की गई कुछ उल्लेखनीय घोषणाएं। 8000 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना प्रगति पर है। सभी स्वीकृत परियोजनाओं के 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें 25,000 बेरोजगारों को लाभ होगा। क्षेत्र में अन्वेषण और विकास को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नीलम एक्सप्लोरेशन शुरू किया जाएगा। स्थानीय रोजगार पर ध्यान देने के साथ छत्तरगला टनल का कार्य चल रहा है। हर घर बिजली क्षेत्र में बिजली और ऊर्जा पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य के लिए पहल है। कॉलेज और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए नए कॉलेजों की घोषणा की गई है। इन विकासों का उद्देश्य क्षेत्र को जम्मू कश्मीर का एक मजबूत हिस्सा बनाना है, जिससे विकास और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रीट टाइम्स, डोडा। बात के हकदार है, हमारे नए एमएलए साहिबान मिले हैं, तो उनकी मौजूदगी में ये पहली दिशा मीटिंग थी इस इलेक्शन के बाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा खित्ता है डोडा का जो कई सालों से जिस तवज्जो का हकदार था, इसे मौसूल नहीं हुई थी। सन 2014 के बाद मोदी जी के वजीर आजम बनने के बाद जो गुजरे जमाने की कोताहियां थी, उनको पूरा करने की भी कोशिश शुरू की गई है। आज यहाँ सड़कों का जाल बिछ गया। PMGSY के जरिए उन गाँव तक सड़कें पहुंची हैं जहां कभी लोगों ने मोटर कार के गाड़ी के दर्शन तक ना किए थे। यहाँ मरम्मत से आपका नेशनल हाईवे 244 गुजर रहा है, खिलैनी से होता हुआ गोवा, कलौता, अंबल से, जहाँ एक जमाने में कच्ची सड़क भी दुश्वार थी। इसी तरह से लेवेंडर का जो बैंगनी क्रांति जिसे कहा जा सकता है, उसका जन्म भी डोडा जिला से हुआ। मोदी जी जब यहाँ आए थे इलेक्शन के दौरान, तो उन्होंने उसका जिक्र किया। आज उसने जिला डोडा को हिंदुस्तान के नक्शे पर नुमाया तौर पर उभर करके लाया है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दूसरे सूबों में भी उसी को देख करके लेवेंडर स्टार्टअप्स और लेवेंडर कल्टीवेशन का काम शुरू किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा भद्रवाह में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, उसको एक नए लेवल पर लेने की भी बातचीत हुई है। हमारे यहाँ के राजमाश को GI टैग मिला है और ये भी फैसला हुआ कि आइंदा हमारे जो भी ऑफिशियल सोवेनियर्स होंगे, जो सरकारी हम सोवेनियर्स देते हैं, जब भी कोई सेरेमनी होती है, इस तरह का कोई मुनक्कद किया जाता है प्रोग्राम, तो सोवेनियर GI टैग राजमाशी होगा। और साथ ही साथ मोदी जी ने बड़ी खूबसूरत हमें स्कीम दी है, हर घर बिजली मुफ्त, सूर्य मुफ्त बिजली, यानी सोलर का प्रोजेक्ट लगा करके आप अपने घर की बिजली भी मुफ्त में इस्तेमाल करें, और जो बच जाए उससे आपको आमदन का जरिया भी हो सकता है, उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। एक साथ साथ खेल स्पर्धा है जिससे बच्चों में खेल कूद और स्पोर्ट्स की हौसला अफजाई हो। और दरियाए चनाब के किनारे जितने भी हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स इलाके बसे हैं, उनको किस तरह से और तरक्की के सतह पर लाया जाए। कॉलेजेस बहुत सारे यहाँ मंजूर हो चुके थे, लेकिन चूँकि इलेक्शनें आ गई, उनकी शुरुआत करने में थोड़ी देरी हुई थी। उसका भी यहाँ पर मुताला किया गया, उसका भी विचार विमर्श हुआ। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की जो विकास यात्रा है और जो हमारी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की, उसमें वैल्यू एडिशन का काम डोडा जैसे खित्तों की मार्फत।